बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी और हमारा जो चैप्टर जा रहा है वो है एंटी थायराइड ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एनाइन इनहिबिटर्स। ड्रग्स देखें कौन कौन से हैं इसके अंदर। एक है थायोसायानेटाइन और एक है परक्लोरेटाइन। ये दोनों आइंस क्या करते हैं, ये आयोडीन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं जो ब्लड से थायराइड फॉलिकल्स में होनी होती है। ठीक है, दे ब्लॉक अपटेक ऑफ आयोडाइड बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग आयोडाइड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, लेकिन इनका यूज़ जो है वो रेयर ही होता है क्योंकि ये काफ़ी लेस इफेक्टिव होती हैं। और जो परक्लोरेटाइन है ये ए प्लास्टिक एनीमिया भी कॉज करता है। दैन हम देखें एक इंपॉर्टेंट ड्रग है काफ़ी, वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर का यूज़ थायराइड मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो हैं ये थायराइडोटॉक्सिकोसिस में और थायराइड स्टॉर्म मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। इसकी वजह यह है कि इन दोनों कंडीशन में एक्सेसिवली थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, वो टैकीकार्डिया काज करता है। तो इस टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। ये भी आपका MCQ पॉइंट है। इसके अलावा प्रोप्रानोलोल जो है ये जो पेरिफेरल कन्वर्जन होनी होती है T4 की T3 में, इसको भी ब्लॉक करती है। ठीक है, इस वजह से हम प्रोप्रानोलोल को थायराइड में टॉक्सिकोसिस में और थायराइड स्टॉर्म मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ प्रोप्रानोलोल के मल्टीपल यूजेस आ गए हैं। एक तो आपने इसको ANS वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हमने इसको CVS में भी पढ़ा है। CVS में कहाँ कहाँ पे, एक तो ये एंटी एरिथमिक ड्रग भी है। ठीक है, हम इसको एंजाइना में भी यूज़ करते हैं, हम इसको हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ है। इसके अलावा हम आप देखें कि हमने जो मिग्रेन प्रोफिलैक्सिस डिस्कस करनी है अभी फॉरवर्ड, उसके अंदर भी मिग्रेन प्रोफिलैक्सिस में प्रोप्रानोलोल यूज़ होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा और किसके क्या यूज़ हैं, आप देखेंगे लास्ट में जो GIT वाला आपका चैप्टर है उसके अंदर भी प्रोप्रानोलोल वेरिसियल हेमरेजेस में यूज़ होती है। ठीक है, वेरिसियल हेमरेज में प्रोप्रानोलोल यूज़ होती है और आपने थायराइड मैनेजमेंट में इसको डिस्कस कर ही लिया। तो आप देखें कि ये कोई भी ड्रग आपको आती यूजेस आते हैं ना, तो आपने देखना है कि वो ड्रग आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ी है। जैसे प्रोप्रानोलोल मैंने आपको बताया कि हमने मल्टीपल जगह पे पढ़ी हुई है, तो आपने सारे के सारे यूजेस लिखने होते हैं। तो ये आपको याद कैसे आते हैं, ये आपको तब याद आएंगे जब आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया होगा। ठीक है, 15 से 20 बार एटलीस्ट फार्मर रिवाइज़ करनी होती है, तभी आप जो हैं अच्छा अटैम्प्ट करने के काबिल होते हैं पेपर को। अच्छा, देन आप देखें एम्योड्रोन है। एम्योड्रोन जो है ये आपने एंटी रिथमिक वाले चैप्टर में भी डिस्कस की थी। ये क्या करती है, ये हाइपोथायराइडिज्म भी कॉज करती है और हाइपरथायराइडिज्म भी कॉज करती है। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कि एम्योड्रोन एसोसिएटेड हाइपोथायराइडिज्म ये कैसे होती है कि एम्योड्रोन जो है ये पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है। ये जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में T4 ने T3 में कन्वर्ट होना होता है उसको ब्लॉक करती है। इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थायराइड हार्मोन देंगे। देन जो है एम्योड्रोन हाइपरथायराइडिज्म भी कॉज करती है। एम्योड्रोन एसोसिएटेड हाइपरथायराइडिज्म ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि एम्योड्रोन में आयोडीन मोइटीज़ होती हैं, इसके स्ट्रक्चर में आयोडीन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, हम ऐसी ड्रग देंगे जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को ब्लॉक करें। वो कौन सी है, वो हैं थायोअमाइड्स। ठीक है, इसके अलावा क्या करती है, एमिडोन इन्फ्लामेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन में जो प्री फॉर्म जो हार्मोन होता है वो लीक होके ब्लड में आ जाता है। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि हाइपोथायराइडिज्म कैसे होता है, हाइपरथायराइडिज्म कैसे होता है और इन चीज़ों को डील करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये एम्योड्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। देन हम देखें आयोडीनेटेड रेडियो कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया वो चीज़ें होती हैं जो आप अगर आपने कंट्रास्ट में CT स्कैन कराना है या कंट्रास्ट MRI करवाना है, उसमें उससे पहले एक इंजेक्शन देते होते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियो कंट्रास्ट मीडिया। वो कौन कौन से हैं, ओरल डाइट्राइजोएट है या फिर IV आयोहेक्सोल है। ये रेडियो कंट्रास्ट मीडिया हैं, ये भी क्या करते हैं, ये पेरिफेरल कन्वर्जन रोकते हैं, T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं और एम्योड्रोन है। ये आपका SCQs भी है, आपका MCQ भी इसमें से आते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है।